वो मिताली को देखकर मैं थोड़ा डर गई। मुझे लगा कि शायद आलिया और तनु ने ही उसे हमारी जासूसी के लिए वहां पर रखा है। मुझे बता देती, मैं तो यही थी ना पार्टी में। तुझे जब बताने आई तो वो अभी तुझे बच्चों के कपड़े दिखा रहा था, और फिर बाद में भी तो पार्टी में जब आलिया और तनु तुझे इतना सुना रहे थे, मैं आई थी ना तुझे वहां पर लेने, हाथ पकड़ कर ले गई थी ना साइड में, बताने ही वाली थी कि फिर से अभी आ गया। एंजॉय तो हम सबको करना है। अरे लेकिन मुझे से बात करनी है। नहीं आंटी जी, अगर मैं यहाँ पर रुक गया तो उसके साथ आप मुझे भी डांट लगाएंगे। मुझे से बहुत जरूरी बात करनी है। फोन पर कर लेना। अरे मैंने उसे कहा भी कि मुझे प्रज्ञा से बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन वो सुनता ही नहीं है। तुझे ले गया फिर। आपने वो सीडी कैसे चलवाई? I mean, जब आलिया अपना प्लान शुरू करने वाली थी तब। मुझे लगा जब मैं तुम लोगों को बता ही नहीं पा रही हूँ तो अब मेरे पास एक ही रास्ता था, इसी तरीके से वो सीडी चलवा दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था अगर मैं स्टेज के पास जाती ना तो वो आलिया पता नहीं कुछ भी करके मुझे स्टेज से दूर करती और वो सीडी चलवाने ही नहीं देती। इसलिए मैंने एक जुगाड़ लगाया। जुगाड़? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मिताली, ये मैं क्या देख रही हूँ? क्या देख रहे हो? जन्मदिन तो तुम्हारे बच्चों का है ना? हाँ, लेकिन आपके कहने का क्या मतलब है? पार्टी भी तुम्हारे बच्चे के जन्मदिन की ही है। बर्थडे उनका है तो पार्टी भी उन्हीं की होगी ना, बंटी बबली की। हाँ तो फिर स्टेज पे तो तुम्हारे बच्चों को होना चाहिए ना, लेकिन वहां तो कोई और दिख रहा है। आलिया, तुम्हें तो पता ही है ना, घर में कोई भी पार्टी हो, शादी हो, उसे सबसे जल्दी पड़ती है सबकी आंखों में आने। लेकिन सब लोग यहाँ पर आलिया को देखने तो नहीं आए ना। तुम्हारे बच्चे के जन्मदिन की पार्टी है, लेकिन तुम्हारे बच्चे तो मुझे वहां दिखाई नहीं दे रहे। मुझे तो वहां सिर्फ आलिया दिखाई दे रही है। सरला आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज मेरे बच्चों को उनकी शान होनी चाहिए ना, लेकिन सब इसे ऐसे मैं क्या करूं? पर रोक लो उसे। रोक दो? लेकिन ऐसे कैसे? मैं तुम्हारी मदद करूं? हाँ, इधर आओ। बस अब आप देखिए मैं क्या करती हूँ। मैंने मिताली से कह दिया कि तुमने जो अपने बच्चों के लिए सीडी बनाई है ना, तुम्हें सबसे पहले वो चलवानी चाहिए। ये आलिया तो कुछ भी करती रहेगी, कुछ भी बोलती रहेगी और लोग बोर हो जाएंगे। लोग तो यहाँ बच्चों की पार्टी एंजॉय करने आए ना, तो वो अगर चले गए तो उसकी सीडी कौन देखेगा? बस मैंने इतनी उसे चापी भरी और वो मेरी बातों में आ गई, और फिर जो हुआ वो तुम सबने देखा ही। मान गए सरला जी आपको। मैं सोच रही थी कि हम 4 जने हैं, उन 2 जनों पर भारी पड़ेंगे, पर देख रही हूँ आप अकेली उन 2 जनों पर भारी पड़ी हैं। मुझे पता है अभी ने तुझ पे विश्वास नहीं किया, इसके लिए उसके पास अपने कारण होंगे, लेकिन मुझे तो तुझ पे विश्वास करना चाहिए था ना। कितना गलत काम किया मैंने, तुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। कम से कम सुन तो लेती कि तू क्या कहना चाहती है। बस आई दनादन और तुझे थप्पड़ भी मार दिया सबके सामने। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत बुरी माँ हूं ना मैं। आप बहुत बुरी माँ हो और मैं बहुत बुरी बेटी, इसलिए मैं थैंक यू बोलूंगी। बहुत बस बस बस, अब ये इमोशनल ड्रामा मुझसे और देखा नहीं जाता। I mean, मैं भी रो पड़ूंगा और मैं रोते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं जरा अभी के पास से आता हूँ। अरे भाई, जो हुआ उसे छोड़ो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। ये तो अच्छा हुआ कि उस आलिया और तनु को इस प्लान के बारे में पहले से पता नहीं चला, वरना वो प्रज्ञा के खिलाफ कोई ना कोई प्लान जरूर बना देती। अरे बना लेती नहीं, उसने प्लान बना लिया था। कौन हो सकता है जो किसी का बुरा नहीं चाहती, गलत काम नहीं करती, उसका कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? और दुश्मनी निकालने का ये कैसा तरीका? कुछ और भी कर सकता था। प्रेगनेंसी के इल्जाम में ही क्यों फंसा है? यार पूरा अच्छा हुआ तू आ गया। अब तू ही मुझे बता, क्योंकि मैं तो सोच सोच कर हार गया हूं। अब क्या हो गया? क्या हो गया मतलब? तुझे बाहर दिखा नहीं क्या? अब मुझे जानना है कि सबके पीछे कौन है। कौन है जो निकिता का दुश्मन है? वो किसी के बारे में गलत नहीं सोचती, कोई उसके साथ इतना गलत कैसे कर सकता है? यार देख, बात तो तू ठीक कह रहा है। तेरी सेक्रेटरी है तो बहुत ही शरीफ, और इतनी शरीफ लड़की का कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? वही तो,
पिछली बार उस अकाउंटेंट ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था, वो तो समझ में आता है पैसों के लालच में क्यों, लेकिन इस बार उसके कैरेक्टर पर उंगली उठी। अब जब तक मैं उसका पता ना लगाऊं कि वो कौन है, कहाँ रहता है ना, तब तक मैं चैन से नहीं बैठ पाऊंगा और इसमें मुझे तेरी मदद चाहिए पूरा। हाँ बोलना यार, मैं तेरे साथ हूँ, बता क्या हेल्प चाहिए। देख पूरा, ये सब तू मेरे लिए मत कर, ये सब तो अपने दोस्त के लिए कर, कि जब किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, एक तू ही था जिसने उस पर भरोसा किया। और मैं उसका दोस्त होकर भी अगर मैंने उसकी बातों पर भरोसा कर लिया होता ना, तो बात इतनी आगे तक नहीं बढ़ती। उसने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। दुश्मन तो मैं हूं उसका यार। देख अभी ऐसा मत सोच, तू निकिता के बारे में बुरा सोचे, हो सकता है वो शख्स यही चाहता, हो सकता है कि निकिता की इमेज तेरी नजरों में गिराने का ही प्लान हो। देख जब हम किसी से दुश्मनी लेते हैं तो दुश्मन हमारी सबसे कीमती चीज पर अटैक करता है, और वो कीमती चीज होती है इज्जत। निकिता ने जो इज्जत, जो इमेज तेरी नजरों में बनाई है, अटैक उस पर किया गया है। हो सकता है वो शख्स नहीं चाहता कि निकिता की इमेज तेरी नजरों में अच्छी बनी रहे। पूरा मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी नजरों में निकिता की इमेज गिराकर किसी को क्या मिलेगा, और कोई यही करना चाह रहा था या प्लान कुछ और था। लेकिन गलती तो मुझसे हुई है ना, मैंने निकिता पर भरोसा नहीं किया। लेकिन अब मैं इस गलती को दोहराऊंगा नहीं। वो जो कोई भी है ना, मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं। इस घर से क्या लगा रखा है? अब ये मत बोलना कि तुम इस घर की बहू हो क्योंकि भाई तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानते। मानता क्या? उसे तो तुम याद भी नहीं हो। एग्जैक्टली माई पॉइंट। जिस तरह एक तरफे प्यार में लोग पागल हो जाते हैं, तुम एक तरफे रिश्ते में पागल होती जा रही। यू जस्ट लूजिंग इट। और ये जो तुमने चैलेंज दिया है ना, याद रखना, अगर भाई की याददाश्त वापस नहीं आई ना, तो उन्हीं की शादी में तुम्हें धक्के मार के निकालूंगी यहाँ से। किसे क्या याद आता है, कौन क्या भूल जाता है, ये तुम वक्त पे छोड़ दो आलिया। और ये निखिल इस घर में रहेगा या नहीं, ये मैं डिसाइड करूंगी, क्योंकि मेरे घर में मैं इसे एक सेकंड बर्दाश्त। मेरा घर, ये घर तुम्हारा नहीं, मेरा घर है ये। अभिषेक मेहरा मेरे पति हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ, उस नाते ये घर मेरा है। मैं डिसाइड करूंगी इस घर में कौन आ सकता है कौन नहीं। अब तुम इस घर के गेस्ट से ऐसे बिहेव करो। गेस्ट? अगर ये इस घर का गेस्ट है ना, तुम दोनों भी गेस्ट ही हो। और तुम्हें तो मैं लाई थी ना इस घर में, कुछ दिनों के लिए लाई थी। तुम अधिकार जमा के बैठ गई। इस घर पे और इन पे अधिकार मेरा है। तुम लोगों को तो शुक्र मनाना चाहिए कि इसके साथ साथ तुम दोनों को घर से बाहर नहीं निकाल रहे। वो सब कुछ भूल गए हैं, मुझे सब कुछ याद है। तुमने मेरी माँ को मारने की कोशिश की थी, तुम तीनों की वजह से उनका वो एक्सीडेंट हुआ। तुम तीनों की वजह से आज मैं इनके साथ नहीं रह सकती। इन चीजों के लिए मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं कर सकती। और सिर्फ तुम्हें इस घर से बाहर निकाल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बच जाओगे। तुम्हारा भी हिसाब होगा, लेकिन बाद में। इस वक्त इस घर से निकल जाओ, वरना इस बार लाठी की जगह मेरा हाथ ही काफी होगा। को हो क्या गया? चड्डी आ गई है उसमें क्या? पता नहीं था, मैंने भी आज से पहले इसे ऐसे नहीं देखा। इसे तो किसी का भी डर नहीं है। और जिस तरीके से निखिल को लेके जा रही है, अगर अभी नहीं दिख रही तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एग्जैक्टली। अगर भाई ने इसे कुछ भी बोलते हुए सुन लिया तो हम भाई को क्या जवाब देंगे? जी रोकना होगा आलिया। एग्जैक्टली, वी हैव टू स्टॉप। प्रज्ञा, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। प्रज्ञा, क्या मेरा हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा। क्या समझा है? बकरी का बच्चा हूं, धक्का देके बाहर निकाल दोगी, चुपचाप चला जाऊंगा। ये लो, यही खड़ा हो, जो करना है कर लो। तुम्हारी डायलॉग बाजी बहुत हो गई। अब देखते हैं कि तुम में हिम्मत कितनी है। हिम्मत है तो मुझे यहां से बाहर निकाल के दिखाओ। तुम में हिम्मत है ही नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकती। और निखिल, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तीनों के मुकाबले में ये अकेली कुछ नहीं कर पाएगी। न इसके पास हिम्मत है और ना ही ताकत। सिर्फ मुझे देख के मेरी ताकत का अंदाजा मत लगा। ये देखो कि मेरी हिम्मत कितनी बुलंद है और मेरे इरादे कितने पक्के।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।